हेलो एवरीवन। मिस्टर सनी मल्होत्रा का एक क्वेश्चन था जो कि बेसिकली रिलेट करता है ये जो टाइप ऑफ इन्वेंट्री है जिसे हम रॉ मटेरियल इन्वेंट्री कहते हैं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहते हैं या फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहते हैं। और क्वेश्चन ये था कि सर माय क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू वर्क इन प्रोसेस ट्रांजैक्शन फ्रॉम फैसिलिटी ए मीन्स द आउटसाइड सप्लायर टू फैसिलिटी बी मीन्स द बायर। इफ़ फैसिलिटी ए इज़ ट्रांसफरिंग एनी सेमी फिनिश्ड एंसिलरी असेंबली टू फैसिलिटी बी where it is getting finally installed to make a finished good, will that supplied assembly be finished good for facility A or still work in process? देखें, बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो सिनेरियो और कंडीशंस के ऊपर डिपेंड करती हैं। हमें जो लिटरेचर में डेफिनेशन वर्क इन प्रोसेस और फिनिश गुड की देखने को मिलती है वो हमें ये बताती है, ये समझाती है और ये सिखाती है कि हर वो इन्वेंट्री जो कि रेडी टू सेल होगी उसे आप फिनिश गुड्स इन्वेंट्री कहेंगे, और हर वो इन्वेंट्री जिस पे स्टिल द वर्क इज़ गोइंग ऑन और उस पर एक्टिविटीज़ चल रही हैं किसी भी तरह की, आप उसे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहेंगे। फॉर सपोज लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ अ कार मैन्युफैक्चरर। एक कार मैन्युफैक्चरर ने कार तो बना दी बट उसमें टायर इंस्टॉल्स करना बाकी हैं। यू विल कॉल इट अ वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री। आप उसे कभी भी फिनिश गुड इन्वेंट्री नहीं कहेंगे। अब की बार आपने टायर भी इंस्टॉल कर दिए बट यू हैवेंट इंस्टॉल्ड द नट्स और बोल्ट्स, आप तब भी उसे फिनिश गुड इन्वेंट्री नहीं कहेंगे, आप उसे वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री कहेंगे। एक इन्वेंट्री को वर्क इन प्रोसेस से फिनिश गुड इन्वेंट्री में कन्वर्ट होने के लिए ये नेसेसरी है कि वो रेडी टू सेल हो। जब वो रेडी टू सेल होगी तब आप उस इन्वेंट्री को ये नॉमिनेट कर सकते हैं कि जी ये फिनिश गुड इन्वेंट्री है। सेम इज़ फॉर द टेक्सटाइल। आप टेक्सटाइल में कपड़ा बना दें बट यू हैवेंट पैक्ड इन कार्टन, आपने कार्टन में अभी तक उस कपड़े को पैक नहीं किया, तो आप उसे कभी भी फिनिश गुड में नॉमिनेट नहीं करेंगे, आप उसे वर्क इन प्रोसेस में नॉमिनेट करेंगे। मींस हर वो इन्वेंट्री जिस पे एक डॉट की भी एक्टिविटी होना बाकी है आप उसे फिनिश गुड नहीं कहते, आप उसे हमेशा वर्क इन प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, जैसा कि मैंने बताया कि बहुत सारी चीज़ें सिनेरियो पे भी और कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड करती हैं। फॉर सपोज़ एक कार मैन्युफैक्चरर है, उसका एक असेंबली प्लांट जो है वो बेंगलोर में है, सेकेंड असेंबली प्लांट जो है वो मुंबई में है, थर्ड असेंबली प्लांट दिल्ली में है। एंड टू मेक अ फिनिश प्रोडक्ट उसे वो तमाम चेन ऑफ सप्लाई फ्रॉम असेंबली प्लांट 1, 2 एंड 3 वो तमाम असेंबली से उस प्रोडक्ट को मूव करना पड़ता है। अब असेंबली प्लांट नंबर 1 जो कि बेंगलोर में है, अगरचे तो वो किसी प्रोडक्ट को मूव करता है एट द असेंबली प्लांट नंबर 2, अगरचे तो वो दिल्ली में, तो उस प्रोडक्ट को कभी भी फिनिश गुड्स इन्वेंट्री में नॉमिनेट नहीं किया जाता, उसको हमेशा वर्क इन प्रोसेस में नॉमिनेट किया जाएगा। रीज़न इज़ कि द वर्क इज़ गोइंग ऑन। उसे फिनिश गुड में कन्वर्ट होने के लिए उस तमाम असेंबली प्लांट से होकर गुजरना पड़ेगा, और जब वो तमाम असेंबली प्लांट से गुजर चुकी होगी और एक ऐसी इन्वेंट्री में कन्वर्ट हो चुकी होगी जो कि रेडी टू सेल है, तब आप उसे फिनिश गुड्स कह सकते हैं। अच्छा, नाउ दी सिनेरियो इज चेंज। अब की बार आप कार मैन्युफैक्चरर तो हैं बट यू आर गेटिंग दी रॉ मटेरियल फ्रॉम दी सप्लायर। आपने टायर्स लिए, नट बोल्ट्स लिए या डैशबोर्ड लिया या विंड स्क्रीन ली, आपके लिए तो वो रॉ मटेरियल है बट फॉर योर सप्लायर इट विल बी अ फिनिश गुड्स। साथ ही साथ आप फूड प्रोसेसिंग कंपनीज़ की एग्जांपल ले लें। आपने फूड प्रोसेसिंग के लिए सॉल्ट लिया, शुगर ली या वट जो भी आइटम लिया, आपके लिए तो वो रॉ मटेरियल है बट फॉर द सप्लायर इट इज़ फिनिश गुड। एक और चीज़ होती है जिसे हम इंटरमीडिएट प्रोडक्ट कहते हैं। इंटरमीडिएट प्रोडक्ट से मुराद ये है कि हर वो आइटम, हर वो प्रोडक्ट जो कि प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के फेज से गुजर के एक फिनिश गुड में कन्वर्ट हो चुका हो but it can be used as a raw material for another manufacturing process और a production process। जैसा कि ये आपकी सेलफोन कंपनीज़ हैं या जो आपके कार मैन्युफैक्चरर्स हैं, ये जो रॉ मटेरियल यूज़ करते हैं, फॉर सपोज़ आपका जो सेलफोन मैन्युफैक्चरर है वो जो LCDs लेता है, जो सेलफोन्स के लिए बैटरीज लेता है, जो कैमराज लेता है, दे आर दी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। वो अपनी चेन ऑफ सप्लाई में तो प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग के तमाम फेजेस को कंप्लीट करके एक फिनिश गुड में कन्वर्ट हो चुके हैं, बट इन योर चेन ऑफ सप्लाई दे विल बी कॉल्ड एज अ रॉ मटेरियल। तो दीज आर दी इंटरमीडिएट प्रोडक्ट। तो जैसा कि मैं बता रहा था कि बहुत सारी चीज़ें सिनेरियो और कंडीशन के ऊपर भी डिपेंड कर रही होती हैं। इफ़ यू आर मूविंग अ प्रोडक्ट विद इन योर चेन ऑफ सप्लाई टू कंप्लीट ऑल दी प्रोसेसेस, तब आप उसे वर्क इन प्रोसेस कह दें। लेकिन अगर आप किसी और से कोई रॉ मटेरियल ले रहे हैं आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, चाहे वो सेमी फिनिश्ड है, यू विल वर्क ऑन इट एंड मेक इट अ फिनिश प्रोडक्ट, तो आप उसे रॉ मटेरियल में ही नॉमिनेट करेंगे, आप उसे वर्क इन प्रोसेस में नॉमिनेट नहीं कर सकते। सो बहुत सारी चीज़ें सिनेरियो और कंडीशंस के ऊपर भी डिपेंड करती हैं, और आप कब किस इन्वेंट्री को वर्क इन प्रोसेस में नॉमिनेट कर रहे हैं, कब किस इन्वेंट्री को रॉ मटेरियल में नॉमिनेट कर रहे हैं और फिनिश गुड में नॉमिनेट कर रहे हैं।
अगेन ये चेन ऑफ सप्लाई के ऊपर भी काफ़ी हद तक जो है वो डिपेंड कर रही होती है। आई होप कि आज की वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ ज़रूर समझा होगा, और इस टॉपिक से रिलेटेड फर्दर अगर आपका कोई क्वेश्चन हो या अगर से तो आप कोई फर्दर वैल्यू ऐड करना चाहें, देन यू आर वेलकम इन द कमेंट सेक्शन।